जी अस्सलाम वालेकुम। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, थोड़ी सी आवाज अगर आप ऊंची करेंगे। आप इस वक्त लाइव हैं तो दुनिया आपको देख रही है, और थोड़ा सा अगर ऊंचा बोलेंगे तो इस वक्त फिर आपकी बात आएगी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। आपने कल मुझे खबरें भेजी थी, नॉर्वे में माइनस टेम्परेचर है और कफन पहन के खवातीन मर्द बच्चे बाहर आ गए हैं। इसकी बैकग्राउंड बताइएगा। ये है कि हफ्ता दिन भी जुलूस निकले थे और कल संडे को भी जुलूस निकला ओस्लो में। कोई 5,000 लोग, जिनमें ज्यादातर खवातीन थी। उन्होंने ऐसे बच्चों के कफन बना के हाथों में उठाए हुए थे कि जैसे बच्चों को कफनों में लपेटा हुआ है। औरतों ने तो नारे मार रहे थे कि बच्चों का कत्लेआम बंद किया है। बच्चों की लाशें उठाई हुई थी, ये वो जुलूस में दिखा रहे थे। और बहुत बड़ा जुलूस निकला था। और जुलूस शायद बस से शुरू होके फिर वो गया वहां तक कि जो नोबेल पीस सेंटर है। जो नोबेल पीस सेंटर जो नाम देते हैं हर साल, ये जो मेडल देते हैं, नोबेल पीस प्राइज, वहां तक गया। और उन्होंने बहुत आवाज बुलंद की है कि अगर बच्चों का कत्ल बंद करें। उन्होंने एक नारा बनाया है इस पे कि बच्चों को जिंदा रहने का हक दिया जाए। और अंदाजा करें कि 22 माइनस था। इस 22 माइनस में लोग निकले हुए थे, औरतें और बच्चे भी थे उनके साथ, और बड़े भी थे। और ये नहीं कि ये कोई दूसरी कौम के थे, मिले जुले थे उसमें। सारे थे, फलस्तीनी भी और नॉर्वेजियन। और ये जो जुलूस निकलती है, ये नॉर्वेजियन ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, ये अरेंज करती है यहाँ पे। तो बहुत अच्छा था जुलूस। और अभी ये इसके साथ एक बात बताता चलूं कि अभी अगले हफ्ते और 15 से 20 जनवरी के दरमियान यहाँ पे पार्लियामेंट में एक इजलास हो रहा है, जिसमें आवाज उठा रहे हैं कि इसराइल के खिलाफ पाबंदियां लगाई जाए। तो इस सवाल पे, इस बात पे पार्लियामेंट का इजलास होने का, तो देखते हैं उसमें कसरत राय क्या कहती है इस बारे में। नाजरीन, आपको तो खबर दी जा रही है, फुआद महमूद खान साहब नॉर्वे से खबर दे रही हैं। कल एक जुलूस निकला है, वो उस जगह पहुंचा है जहां अमन का अवार्ड दिया जाता है। हर साल पीस अवार्ड दिया जाता है। वहां जाके खवातीन बच्चों ने कफन पहने हुए हैं अलामती तौर पे। वो कहते हैं कि वहां बच्चों को जिंदा रहने का हक दिया जाए। ये ब्रेकिंग न्यूज दी जा रही है। ये बताइएगा क्योंकि मुकामी सियासतदान भी शामिल हुए थे इसमें। हाँ जी, हाँ जी, उसमें शामिल होते हैं, बिल्कुल शामिल होते हैं। तो अच्छा, आपने वजीर खारजा की बताया था कि वो घबराए हुए फिर रहे हैं, तो मैंने उनका क्लिप भी देखा है। तो लोग उनके इस फैसले को बहुत पसंद कर रहे हैं। कुछ कहा है उन्होंने? देखिए जी, अक्सरियत बल्कि 99% लोग जो है ना नॉर्वे के, वो इस हक में है, आवाज बुलंद कर रहे हैं कि जंग बंद हो, बच्चों का कत्लेआम बंद किया जाए। वो कहते हैं कि अब बहुत काफी हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, यहाँ पे खत्म होना चाहिए। यहाँ खत्म होना चाहिए। नाज़रीन, जब हम इसकी रिकॉर्डिंग लगाएंगे आपको पीछे वो क्लिप भी दिखाएंगे कि जहां हजारों के हिसाब से -22 टेम्परेचर है। ओस्लो में बर्फबारी भी पड़ी हुई है, बर्फ पड़ी हुई है। इसके बावजूद भी उनके दिल गर्म जोश है इस मामले में। वो अपने फलस्तीनी बहन भाइयों का जो कत्लेआम जो हो रहा है उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। और जिस तरह अभी खान साहब ने कहा है कि आने वाले हफ्ते में पार्लियामेंट में एक करारदाद या एक अजलास होगा जिसमें कुछ पाबंदियां लगाई जाएं ताकि इस जंग को बंद किया जाए। और कुछ बताना चाहती हैं तो? नहीं, इस वक्त तक तो यही खबरें थी। अब ये देखें कि ये आइंदा कुछ दिनों बाद जब नॉर्वेजियन पार्लियामेंट का इजलास होता है, तो उसमें ये करारदाद पास होती है या नहीं होती कि इसराइल के खिलाफ पाबंदियां लगाई जाए। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन तमाम के तमाम जो सियासी पार्टियां हैं नॉर्वे की, तमाम सियासी सियासतदान इस बात पे मुत्तफिक है कि जंग फौरन बंद की
जाए। तमाम सियासी पार्टियां मुत्फिक हैं। कैसी ये खबर आपको दे दिया नॉर्वे से कि तमाम सियासी पार्टियां मुत्फिक हैं कि जंग फौरी बंद की जाए, क्योंकि अमन का अवार्ड नॉर्वे ही से मिलता है। वो चाहते हैं, उन्होंने आवाज उठा दी है। ये बताइएगा, जब माइनस टेम्परेचर होता है तो इनको कौन ऑर्गेनाइज करता है? कोई तोड़ फोड़ या कोई फिसलन या कोई ऐसा हादसा तो नहीं पेश हुआ जो बाद में फिर दिक्कत, इसमें परेशानी हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ना कोई फिसलन, और सड़कों पे साफ होता है और साफ रखते हैं, और पुलिस बकायदा हिफाजत करती है, साथ साथ जाती है। और यहाँ पे कभी कोई ऐसा वाकया हुआ भी नहीं कि कोई जुलूस निकले तो कोई तोड़ फोड़ हो, कुछ हो। बहुत पीसफुल लोग हैं, पीसफुल जाते हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर। क्योंकि मैंने देखा कि वहां आपकी जो दफातर है, बिल्डिंग करीब करीब हैं, वहां शहनशाह बादशाह भी आपके रहते हैं, तो उनके महल के इर्द गिर्द भी कुछ एहतजाज हुआ या उन तक ये बात पहुंची है? देखिए जी, जो बादशाह का महल है वो उस शहर के दरमियान में है, उसके करीब ही, बिल्कुल करीब ही साइड पे है जो है नोबेल पीस सेंटर है, और नोबेल पीस सेंटर साथ ही है। और सामने बिल्कुल किंग हाउस के सामने जो पार्लियामेंट हाउस है, उसके दरमियान ज्यादा से ज्यादा 2 किलोमीटर का फासला होगा, या 1.5 किलोमीटर, इससे ज्यादा नहीं। तो ये कितने किलोमीटर लंबा जुलूस था? क्योंकि ये गया हुआ तो नो गो एरिया तो नहीं है, बाज इलाकों में पाकिस्तान में तो नो गो। कोई नहीं नहीं, कोई नो गो एरिया नहीं। ठीक है। एहतजाज नाज़रीन, एहतजाज हो रहा है। नॉर्वे से खबर दे रहे हैं फवाद महमूद खान साहब, अच्छी तरह खबर बताई है उन्होंने कि नॉर्वे क्या चाहता है और नॉर्वे के अवाम क्या चाहते हैं। क्लिप अगर हमें मौका मिला साथ साथ लगाएंगे, हमने देखेंगे, बीच में आपको दिखाएंगे कि शदीद तरीन सर्दी है जो खून को भी जमा देती है, लेकिन उनके इसके बावजूद भी खून गर्म है, उनके जोश और जज्बा है। कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में और, ताकि फिर मैं आपका प्रोग्राम फिर इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग भी लगाएंगे जी। देखिए, और टीवी पे इन्होंने बार बार हदायत दे रहे हैं कि 20-22 माइनस में बाहर ना निकलें, अगर निकलें तो अच्छी तरह कपड़े पहन के निकलें, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है इंसानी जिंदगी के लिए। इतना टेम्परेचर जो ज्यादा हो जाता है, माइनस चला जाता है, तो उसके बावजूद अंदाजा लगाएं कि इन लोगों में इतनी इनके दिलों में तकलीफ है कि उसके बावजूद 20-22 माइनस में ये लोग बाहर निकले हैं। मतलब आम लोगों से नहीं निकला जाता, मेरे से निकला जाता, लेकिन ये लोग निकले हैं हक की आवाज बुलंद करने और बच्चों को बचाने के लिए, औरतों को। मतलब इनके अंदर जो हमदर्दी है, दुख है, वो जाहिर करता है कि ये रोडों पे आके सड़कों पे एहतजाज कर रहे हैं, खुदारा जंग बंद करें। एक ही उनका नारा था कि बच्चों को जिंदा रहने का हक है। एक ही नारा बुलंद किया जा रहा है नॉर्वे से कि बच्चों को जीने का हक देना चाहिए, जिंदा रखना चाहिए। ये थे हमारे साथ फवाद महमूद खान साहब, बता रहे थे वहां की पोजीशन। तो प्रोग्राम यहीं से हम खत्म करेंगे। मैं इसके बाद नाजरीन लाइव तो मैं हूं, मैं अब छोटी मोटी गप इनसे गपशप लगाएंगे, उन हालो वाल पता करेंगे कि मौसम कैसा है, क्योंकि जो प्रोग्राम है अब खत्म हो चुका है। अच्छा खान साहब, अब लाइव तो है इस वक्त, लेकिन ये बताइएगा अब पोजीशन नॉर्वे के बारे में, आपके ओस्लो के इर्द गिर्द हर जगह बर्फ ही बर्फ है? जी, बहुत ज्यादा बर्फ है, जो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि 1-1 मीटर से ज्यादा ऊंची बर्फ है। और बर्फ 20-22 माइनस होने, और आपको मैं एक बात बताऊं कि कल और परसों रात को जो ओस्लो में रिकॉर्ड किया गया वो 30-31 माइनस था। अच्छा। और तो बर्फ है पड़ी हुई, वो बिल्कुल पत्थर बन जाती है ना। लेकिन आज निकले हुए हैं, आज सड़कें वगैरह साफ कर रहे हैं, लेकिन कितनी साफ करने वाले कोशिश करते हैं। सड़कें तो कल ना, लोगों स्कूलों पे जाना होता है, कामों पे जाना होता है, वो जिंदगी जवान वैसे ही है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ा। -30-31 टेम्परेचर इन्होंने देखा। अच्छा, क्योंकि माशाल्लाह आपके बहुत सारी जिंदगी यहाँ गुजरी है, आपने ज्यादा ज्यादा टेम्परेचर माइनस कितना देखा है अपने इसी इलाका में? आपके दूसरे इलाकों में तो पड़ता है, आपने अपनी आंखों से कितना देखा है नॉर्वे में?
देखें जी, मैंने तो पहली दफा देखा है ये जो 29 माइनस था। अच्छा, 29 माइनस आपने टेम्परेचर देखा है। तो नाज़रीन, खान साहब हमारे साथ ही हैं, इनसे अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं नॉर्वे के बारे में। ये बताइएगा कि जर्मनी में तो जब ऐसे हालात आते हैं, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन आपसे ज्यादा है, तो बहुत सारे जो लोग पसंद नहीं करते घरों में रहना, वो बाहर रहना पसंद करते हैं गर्मियों में। तो वो आर्जी तौर पे ठिकाना फिर उनको हुकूमत देती है, उनको खाना मुहैया करती है। वहां भी, नॉर्वे में भी या ओस्लो में भी कोई ऐसे होते हैं जो लोग हैं जिनके ऊपर छत नहीं है सर पे, तो उनको फिर अदारे खाना पहुंचाती हैं, उनको उठा के ऐसी जगह पे लेके जाते हैं जहां गर्माइश होती है, हीटर होता है। तो ऐसे लोग होते हैं पाकिस्तान में, नॉर्वे में, जिसे हम कहते हैं कि टपरी वास, के जहां हम चाहे डेरा लगा लिया। देखें जी, बात ये है कि इस मुल्क में बंदे के पास मकान, रोटी कपड़ा मकान मौजूद है, दवाइयाँ मौजूद है। अच्छा, कोई बंदा ऐसा नहीं जिसके पास मकान नहीं, जिसको कपड़े नहीं मिलते, जिसको रोटी नहीं मिलती। ठीक। हाँ, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो मसलन ईस्ट कंट्री से आए हुए हैं, जैसे ईस्ट यूरोप से आए हुए हैं, रोमानिया वगैरह के लोग जो मांगते हैं, और यहाँ पे बड़ा सख्त कानून है, मांगने की इजाजत नहीं है, फिर भी वो बैठ जाते हैं सड़कों पे, नुक्कड़ों पे मांगने के लिए। तो इसके अलावा उन्होंने इतना हमदर्दी किया था कि जो हमारा ओस्लो शहर का रेलवे स्टेशन है बहुत बड़ा है, हाँ जी। उसके हाल बहुत बड़े। उन्होंने रात 12 बजे बंद कर देते हैं, लेकिन आजकल वो बंद नहीं कर रहे, रात को खुला रखते हैं कि लोग जो बाहर हैं वो अंदर आके, मतलब अंदर गर्म है तो अंदर आके रात गुजार सकते हैं। हाँ ठीक, क्योंकि यहाँ जर्मनी में बाज लोग आदतन पे वो चाहते हैं कि हम आज़ाद रहना चाहते हैं, जर्मन भी इसमें शामिल है। तो वो अपनी जिंदगी आज़ादी से गुजारना चाहते हैं, वो पाबंद नहीं रहना चाहते हुकूमत के कि कहीं उनको शेल्टर मिले। तो वो बहुत सारे लोग स्टेशनों पे, एयरपोर्ट पे या किसी ऐसी जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, वहां जिंदगी गुजारते हैं। फिर हुकूमत या अदारा या रेड क्रॉस वाले उनको उठा के लेके जाते हैं, उनको वहीं सूप वगैरह देते हैं, खाना पहुंचाते हैं। नॉर्वे में या ओस्लो में ऐसा सिस्टम तो नहीं है। नहीं, ऐसा है, सूप वगैरह ऐसी चीजें देते हैं सर्दियों में, लेकिन वो तो है ना, आप कोई नॉर्वेजियन बंदा खैरात मांगता हुआ आपको नजर नहीं आएगा। हाँ हाँ, खैरात मांगना और है, ये बाज लोग इनमें खैरात नहीं मांगते, लेकिन वो कहते हैं कि हमने जो भी कोई देता है खाना तो ठीक है। ये नॉर्वे की जिंदगी के बारे में बताया जा रहा है कि आपको कि किस तरह यहाँ होता है। मैंने जर्मनी के बारे में बताया कि यहाँ फिर अदारे जाके वो देते हैं। अच्छा, ये भी देखने में आया कि जर्मनी में, स्वीडन में भी हमने देखा, खबरें आई हैं एक दो दिन पहले, ट्रैफिक जब जाम हो जाती है 10-10 घंटे भी बाज दफा गलत मौसम में निकल जाते हैं, गलत इलाके में, वहां फिर अदारे जाके मुहैया करते हैं, खाने वगैरह देते हैं, सूप देते हैं, ताकि जो गाड़ियां फंसी हुई हैं उनको निकालते हैं। तो नॉर्वे में भी ऐसा सिस्टम है कि वो फंसने देते ही नहीं ट्रैफिक। नहीं, बिल्कुल बहुत मदद करती हैं। एक बार है कि एक्सीडेंट हुआ है तो 10-12 गाड़ियां आगे पीछे लग गई, क्योंकि बर्फ होती, एक गाड़ी लगे तो पीछे ब्रेक के मारे तो वो पीछे फिसल के 10-12। तो बात सब ऐसे होता है, ये गुज़श्ता दिनों में ऐसे वाकयात हुए हैं ओस्लो के बाहर भी, लेकिन वो सारा कंट्रोल कर देते हैं, फौरी तौर पे रास्ते खोल देते, वो क्लियर कर देते हैं। तो क्योंकि सर्दी अब पाकिस्तान में भी हो गई और नॉर्थ में तो है ही है, यूरोप में भी हो गई। हमने एक दो कल सवालात पूछे थे कि सर्दी से बचाव का तौर, तो कोई दोस्त कहते हैं कि चाय पिए, कोई कहते हैं अंडे खाएं, कोई कहते हैं ये चीज खाएं। तो आपका तजुर्बा क्या कहता है? ये क्लिप में हो सकता लगा दूं कि सर्दी के तोड़ का नॉर्वे में या आपके पास क्या नुस्खा है जी? एक नुस्खा है, फिश खाएं। अच्छा, फिश खाएं। तो अगर फिश के अलावा कोई और चीज ना खाएं? नहीं, फिश मदद नहीं करता, लेकिन फिश जो है ना, इस मौसम में इन लोगों में फिश बहुत जरूरी है खाने। अच्छा, और फिश खानी चाहिए, सेहत के लिए भी अच्छी है और सर्दी से अच्छी है। फिश खाएं ये कहते हैं खान साहब, सर्दी का तोड़ जो है। तो हिफ्ज़े मा तकद्दम के तौर पे क्या कहना चाहेंगे, अगर आपके पास वक्त है? लोग बाज़ दफा लापरवाही से बाहर निकल जाते हैं, हालांकि घर में रह सकते हैं वो, लेकिन वो गाड़ियां लेते हैं तो निकल जाते हैं। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बात सुने, वो तो वो लोग निकलते ही हैं। मैं आपको क्या बताऊं कि
यहाँ पे बाद ऐसे लोग हैं 20-22 माइनस है और वो सुबह निकले होते हैं दौड़ लगाने अच्छा और साइकिल भी चला रहे हैं। अच्छा तो आज सुबह जब मैं बाहर किया तो मैंने देखा कि साइकिल भी लोग चला रहे हैं, 22 माइनस था। अच्छा साइकिलों के टायर भी अच्छे वो होती है ना, बर्फ में हाँ जी हाँ जी और मैंने ये भी देखा कि लोग जो जिन्होंने रूटीन रखी हुई है वो दौड़े भी लगा रहे हैं, उनको परवाह ही नहीं है कि माइनस है नहीं। ये हम लोग जो है ना हमें ज्यादा महसूस हो जाता है, इन लोगों को महसूस नहीं होता है। अच्छा तो माशाल्लाह, क्योंकि आप भी सेहतमंद हैं तो आप भी वॉक वगैरह करते रहते हैं, मौसम के हिसाब से बाहर जाते रहते हैं? मैं बाहर तो नहीं, मैं जिम सेंटर में जाके जिम करता हूँ। अच्छा, जिम के वैसे नहीं चलते तो मैंने जो नॉर्वे से हमें वैसे चलती हैं जब ये मौसम अच्छा होता है, समर होता है, फिर होती है सैर का आता है, फिर बंदा पैदल चलता है बाहर जाके। हमने अपने चैनल पे क्लिप लगाया था, मोहम्मद बासत कुरैशी साहब नॉर्वे से, उन्होंने तो अपने शूज भी दिखाए थे, कील लगे होते हैं आपके जो शूज होते हैं वहां, तो हाँ जी आप भी इस्तेमाल करते हैं कीलों वाले बूट? वो एक अलग मिलते हैं, वो पंजे से बने होते हैं, वो शूज के नीचे लगा लें ताकि गिरे ना तो अभी जो इतनी बर्फ पड़ी है ना, अभी ये क्या जम की हुई है सर गलियों में, मकान घरों के बाहर। अब जब होगा या एकदम प्लस हो जाएगा, अब बता दें मैं जो प्लस आ जाए तो फिर वो बर्फ वो ऐसी है जैसे ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता पिघल गया तो वो इतनी फिसलन हो जाती है जैसे शीशा नहीं, शीशे के ऊपर गीला पानी रखे हो, पाँव रखे, ऐसा ही होता है। हाँ ये नाजरीन, क्योंकि बहुत शुक्रिया, आपने मुझे 20 मिनट दे दिए और एक 10 मिनट का हमने प्रोग्राम खसूसी तौर पे जो जुलूस निकला है उसके ऊपर किया, वो हम दोबारा रिकॉर्डिंग भी लगाएंगे। तो खान साहब अगर कुछ कहना चाहते हैं तो, वरना आपका शुक्रिया, क्योंकि इस वक्त दोस्त आ गए हैं वो क्या। मैं आपको दावत देता हूँ कभी प्रोग्राम बनाएं और नॉर्वे आए और यहाँ पे आगे सारी रिकॉर्डिंग करें अपने। बहुत शुक्रिया, हमें बहुत सारी दावतें आती रहती हैं, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आया था नॉर्वे समर में, वहां मैंने बहुत अच्छे अच्छे सीन बनाए, बहुत ही मेहमान नवाज है नॉर्वे वाले, तो मेरा तो दिल ऐसा लगा है वहां से, तो दोस्त बन गए हैं। आपका भी शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी, तो आपका इंशाल्लाह तबसरे आपके बड़े लोग पसंद करते हैं कि खान साहब के तबसरे नॉर्वे से लिया करें, बताया करें। आज हम नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है लाइव भी दिखाएं, तो इसलिए मैं कहता हूं हमारे लाइव प्रोग्राम देखे जाते हैं। जो भी तबसरा करना चाहते हैं या कोई लाइव बात करना चाहते हैं तो हमारे प्रोग्राम फैमिली में देखे जाते हैं। तो बराए मेहरबानी ऐसी बात कीजिएगा कि जो फैमिली में बैठ के खवातीन होती हैं, छोटे बच्चे बैठे होते हैं और वो देख रहे होते हैं, अपने जो आपके तबसरे हैं जरूर कीजिएगा, लेकिन नाम लेने के बगैर ही किसी को पर तनकीद करें तो सबसे बेहतर है। खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर आपसे राब्ता रहेगा। कोई क्लिप और हैं या खबरें और हैं तो वो भेजते रहे। अब क्योंकि दोस्त चाहते हैं कि मैं उनको वहां से लूं, मैं उनसे, मेरे अगर आपके पास टिकटॉक है तो टिकटॉक पे लाइव चले जाएं, वहां से देखिएगा, फिर दोबारा में आ सकते हैं। ठीक है जी खान साहब, शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।